आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जम्मू के बाहू प्लाजा फोर्ट में स्वदेशी मेला। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अशिया के इस्तेमाल के अज़्म को दोहराया। क्रिसमस और नए साल पर हिफाजती इंतजामात किए जाएं पुख्ता। IGP कश्मीर VK बर्दी ने की अहम जायजा इजलास की सदारत। कुलगाम में इंसदाद तजावुजात मुहिम का आगाज। सड़कों और फुटपाथों को साफ करके ट्रैफिक और पैदल चलने वालों की आसानी को यकीनी बनाना है मकसद। अंडों को सेहत के लिए मुज़र बताने वाली अफवाहें गलत। FSSAI ने अफवाहों पर यकीन न करने की आवाम से की अपील। शोपियां के चेक के गांव में रेलवे प्रोजेक्ट अराजी की हदबंदी के खिलाफ एहतजाज। MLA शब्बीर कुली ने किसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का दिलाया यकीन। वज़ीर तालीम व सेहत सकीना इतू ने जनूबी कश्मीर में ऑनलाइन अवामी दरबार का किया इनेकाद। बिजली, पानी, सेहत और राशन जैसे मसाइल ज़ेर बहस। और खबरें तफसील से। जम्मू के बाहू प्लाजा फोर्ट में आज एक स्वदेशी मेले का इनेकाद किया गया। मेले में मरकजी वजीर बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राज्यसभा मेंबर सद शर्मा और मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर ने शिरकत की। इस मेले का इनेकाद BJP जम्मू ने किया था। स्कूली बच्चों की बड़ी तादाद इस मेले में शिरकत करने के लिए आई थी। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वदेशी चीज़ों के इस्तेमाल का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अज़्म को दोहराया। सारे देश की तरह आज यहाँ पर भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, स्वदेशी मेला, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की व्यक्तिगत कल्पना और उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप का नतीजा है। और इसका एक ये भी महत्व है कि जो नई पीढ़ी के बच्चे अब परवान चढ़ रहे हैं, उनकी समझ में आए कि सन 2014 से पहले का क्या मंजर था। कि बच्चों के ध्यान में, बच्चों के मन में ये बात बैठ जाए कि हम देश को विकसित भारत बनाने के लिए स्वदेशी को अपनाएं। अगर हम कुछ पहनते हैं तो वो स्वदेशी हो, अगर हम कोई खान पान करते हैं तो वो भी स्वदेशी हो। मतलब स्वदेशी ही हमारी जान हो, स्वदेशी ही हमारी पहचान हो। IGP कश्मीर VK बर्दी ने आने वाली तकरीबात की तैयारियों के लिए एक अहम सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत की। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए नाइट चेकिंग और हिफाजती इंतजामात को मज़ीद सख्त किया जाए। नए साल और सयाहों की आमद के पेश नज़र अहम मकामात पर सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने का हुक्म भी दिया गया है। मीटिंग का मकसद मौसमी चैलेंजेस के बावजूद आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और हम आहंगी को यकीनी बनाना था। ज़िला इंतज़ामिया कुलगाम ने मरकज़ी कस्बे में इंसदाद तजावुजात मुहिम शुरू की ताकि ट्रैफिक के बहाव और पैदल चलने वालों को परेशानी से पाक नक़्ल हरकत को यकीनी बनाया जा सके। ये मुहिम डॉक्टर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अथर आमिर खान की हिदायत पर तहसीलदार कुलगाम निसार अहमद वानी और CEO म्यूनसिपल काउंसिल कुलगाम मोहम्मद इरफान की निगरानी में चलाई गई। देखिए, मैं आपको एक सिंपल मैसेज देना चाहता हूँ। सब ये पहले हमारे जो यहाँ पर ट्रेडर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके दुकान जहाँ तक है बस वहीं तक रहें। प्लीज़ आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, फुटपाथ को एनकरेज ना करें। उससे जो हमारे पेडिस्ट्रियन होते हैं, खासकर जो हमारे महिलाएं होती हैं, उनको तकलीफ होती है आने जाने में। दूसरा जो है ट्रैफिक के हवाले से यहाँ पब्लिक कार पार्किंग है, वहाँ पे आप प्राइवेट कार पार्किंग है, वहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर दीजिए अगर आपको यहाँ पे कोई काम है। तो रादर देन आप क्या करेंगे कि पब्लिक से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप गाड़ी खड़ा ना करें रोड पे। इससे बहुत सारे लोगों को, जनरल पब्लिक को बहुत तकलीफ होती है। उनके लिए ये है कि आगे से सिर्फ सीजन हो जाएगा और जो भी माल होगा, जो रखेगा। हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर अंडों को सेहत के लिए मुज़र करार देने वाली अफवाहों ने अवाम में खौफ व हरास पैदा कर दिया था, जिसके बाद कई लोगों ने अंडों का इस्तेमाल कम कर दिया।
इस सूरत-ए-हाल से न सिर्फ सार्फिन बल्कि अंडों के कारोबार से वाबस्ता अफराद का रोज़गार भी मुतासर हुआ। डिस्ट्रीब्यूटर ने आवाम से अपील की कि वो अंडों का इस्तेमाल जारी रखें क्योंकि अंडे महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा हैं। जब से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट दी है, तब से आप पहले न्यूज़ वाले हो जो हमारे शॉप पे आए हैं, जिन्होंने बोला कि रिपोर्ट आके आपकी दुकानदारी में, आपकी जो फरोख्त है, आप जो माल बेचते हो उसमें कौन सी दिक्कत, काम बढ़ी या कम हो गया, आ गए कि नहीं आ गई रिपोर्ट। फिलहाल जब से रिपोर्ट आ गई तब से काम में रेट भी पीछे से ज़्यादा है, लेकिन काम में बहुत दिक्कत आ रही है। माल उतना नहीं निकल रहा है जितना इस आफत से पहले निकल रहा था। आगे आगे अभी निकलता इंशाल्लाह, कल से आज से डिमांड आने लगी है, लोगों के जहन में जो है वो निकल गया, अब दूर निकल गया। गवर्नमेंट की सराहना करते हैं, हम गवर्नमेंट से बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। गवर्नमेंट ने जो भी कदम उठाया अच्छा ही उठाया। इसने पहले भी ऐसा कदम, जब उसको गवर्नमेंट को लगता है ना, मैंने यही आपको अर्ज किया, 10-12 साल पहले बर्ड फ्लू आया था पंजाब में, उन्होंने लखनपुर में ही बंद कर दिया था, लखनपुर से उसको पार नहीं आने दिया, लखनपुर में उन्होंने रोक लगाई थी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट हर चीज पे नजर रखती है। यही गुजारिश करना चाहते हैं क्या महकमा एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर ने आज सेंट्रल वेटरनरी अस्पताल श्रीनगर में एक जदीद और आला दर्जे की अल्ट्रासाउंड मशीन का इफ्तिताह किया और इस मौके पर मैनुअल 2025 भी जारी किया गया। इस तकरीब की सदारत डॉक्टर शेख मोहम्मद यूनुस, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर ने की। उन्होंने कहा कि जदीद तशख़ीसी सहूलियात की फराहमी से खित्ते में वेटरनरी हेल्थ केयर निज़ाम मजबूत होगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील ने कहा कि जो सरकार ने 5 मलरा ज़मीन सैलाब से मुतासरा को देने का फ़ैसला किया है वो बेहतर है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो सालों से डेली वेजर हैं उनको मुस्तकिल करने की ज़रूरत है क्योंकि वो काफ़ी मुश्किलात में हैं। कैबिनेट की मीटिंग हुई, उन्होंने 2 मुद्दों का तज़किरा किया। एक तो डेली वेजर्स की बात की और दूसरा जो सैलाब ज़दा लोग हैं उनको 5 मरले देने की। अच्छी बात है, लेकिन मुझे लग रहा है सरकार के जो आज तक बयानात हैं, जो आपके इनके जो बातें हैं वो बयानों तक ही महदूद है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी 200 यूनिट फ्री देने का बिजली वादा किया था, 1200 यूनिट देने का वादा था। इन्होंने कोई वादा आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन अगर ये करेंगे ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि डेली वेजर्स पिछले कई दहाइयों से कसम परसों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हालांकि बहुत से महकमे PHA, R&B, इरिगेशन सब इनकी वजह से चल रहे हैं। अगर ये डेली वेजर नहीं होंगे ये तमाम महकमे ठप कर रह गए, लेकिन सरकार पूछते ही नहीं उनको। और इसी तरह जो सैलाब से मुतासिर हैं उनको भी उन्होंने वादा किया 5 मरले का, अगर देंगे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपके माध्यम से उमरुल्लाह सरकार से गुजारिश करता हूँ कि वो फौरी तौर ज़िला शोपियां के चेकेगाम और मुल्हिका इलाकों के मकीनों ने रेलवे प्रोजेक्ट के लिए अराजी की हदबंदी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाज किसानों और ज़मीन मालिकान का कहना था कि सर्वे टीमें बगैर पेशगी मशावरत ज़राई अराजी और बागात में खंबे नस्ब कर रही हैं, जिससे मकामी लोगों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। वहीं MLA शोपियां शब्बीर कुले ने एहतजाजी मकाम का दौरा किया और किसानों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल आला हुकाम तक पहुँचाए जाएंगे। उनकी भी रोजगार यही है, यहाँ कौन सी रोजगार है। और लिहाजा हम तमाम गवर्नमेंट को हाथ जोड़कर सलाम पहुंचाते हैं कि ये रेलवे बंद करो, उसके साथ हमारे लोगों को, सब लोगों को नुकसान पहुंचाता है। लोगों का मसला है। रोहला भी बार बार चला रहा था, अपने जब पार्लियामेंट में गया था कि हम लोग वो जो हम मांगते हैं वो नहीं देते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हम नहीं मांगते उसी को थोपते हमारे ऊपर। ये जो रेलवे का ये प्रोजेक्ट है हमें ज़रूरत ही नहीं है। शुपियान में हमें फ्रूट चाहिए, बागात चाहिए, दवाई सही चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सही चाहिए, रोड सही चाहिए, बिजली सही चाहिए, और हेल्थ सेक्टर का हमारे पास डॉक्टर सही है। इसकी तरफ हमें ध्यान देना है। ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है ये हमारे किसी काम का नहीं है, कभी ये ज़रूरत ही नहीं। और हम अपनी जो मैं गवर्नमेंट इंडिया से गुजारिश करता हूँ, ये चीज़ें मत करो जिससे हमारे अवाम भड़क जाते हैं, जिनको अवाम का जो रोजी रोटी है वो उससे छीना जाएगा। ये एक साजिश है। और हम इस वज़ीर तालीम व सेहत सकीना इतू ने आज जनूबी कश्मीर के अवाम से ऑनलाइन अवामी दरबार का इनेकाद किया, जिसके दौरान बिजली, पानी, सेहत और राशन जैसे बुनियादी मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ।
वजीर ने अफसरान को खास तौर पर सर्दियों में बिजली की शेड्यूल के मुताबिक फरहमी और ट्रांसफार्मर्स की बरवक्त मरम्मत की हिदायत दी। बांग्लादेश में अक़लियतों के खिलाफ मुबैना ज़्यादतियों के बाद बीजेपी मांग कर रही है कि जम्मू में रिहाइश पजीर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को मुल्क से निकाला जाए। बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि ये लोग मुल्क की हिफाजत के लिए खतरा बन सकते हैं। इलीगल तरीके से जो भारत में रह रहे हैं उनको डिपोर्ट करके वापस भेजना है। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, वादा है, कमिटमेंट है और करके रही। फिर जो देश में एसआईआर हो रहा है वो एसआईआर क्यों हो रहा है? यहाँ तो वही है जो बोगस वोटिंग। इस तरह से एक आंकड़े के मुताबिक 6 मिलियन बांग्लादेशी इलीगल तरीके से वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं और देश के मुख्तलिफ कोनों में रही। जब बांग्लादेश में ऐसे हालात है, वहां माइनॉरिटी सेफ नहीं है, वहां उनको जिंदा जलाया जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, कौन गारंटी देगा कि ये भारत में भी ऐसे हालात पैदा न करें? चाहे वो रोहिंग्याज हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, इनको देश से वापस जाना ही, इनको डिपोर्ट करके ही भारतीय जनता पार्टी रहेगी। देश के गृह मंत्री ने क्लियर इसकी इंडिकेशन दी है और कहा भी किसी मुल्क में कोई डेवलपमेंट होता है, यहाँ के मुसलमानों को, वहाँ के मुसलमानों को रोहिंग्याओं के नाम पे या बांग्लादेशियों के नाम पे यहाँ से हैरेस करेंगे, तो फिर उन फ्रिंज एलिमेंट्स का, जो वहाँ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं बांग्लादेश में, वो भी फिर हम एक गारमेंट फ्रिंज एलिमेंट का काम नहीं कर सकते। पॉलिसी ठीक है, वी आर विद कंट्री, हम मुल्क के साथ हैं, लेकिन कोई भी पॉलिसी जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को फॉलो करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात बेसिक जो हम यूएन चार्टर्स की, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ की, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की बात तो करेंगे ही, बट एट द सेम टाइम जो किसी मुल्क की जो अपनी पॉलिसी होगी, मुझे लगता है उसमें ह्यूमैन। कश्मीर वादी इस वक्त शदीद सर्द लहर की लपेट में है, जिसके बायस दर्ज हरारत में नुमाया गिरावट दर्ज की जा रही है। श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में सख्त सर्दी से मामलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। डल झील के अतराफ सर्द मौसम के असरात वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं, जहाँ ठंडी हवाएं, कोहर और बर्फानी कैफियत ने इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है। तो बहुत अच्छा मौसम है। शिकारा ड्राइव के लिए सब बोल रहा था, तो हम लोग बोले नहीं, अभी पैदल राइड करेंगे। एकदम 100% आना चाहिए। इधर नहीं आएंगे तो क्या होगा? इसीलिए तो बोला जाता है ना, ऑफ इट दोस रू जमीन अस्त हमी अस्त हमीन अस्त हमी अस्त। And this time I came in Kashmir for 3 times. इधर से बहुत कुछ है, बहुत 5वें गुड गवर्नेंस हफ्ते के एक हिस्से के तौर पर परचम बरदार आउटरीच पहल प्रशासन गांव की ओर जिला किश्तवाड़ में निचली सतह पर गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए जारी ये प्रोग्राम जिले के तमाम 13 ब्लॉक्स में कामयाबी के साथ मुनक्किद किया गया, जो इंतजामिया के जिम्मेदार, शफाफ और शहरी मरकूज गवर्नेंस के अज़्म की अक्कासी करता है। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा JKAS की हिदायत के तहत तमाम लाइन महकमों के अफसरान ने जिला इंतजामिया के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक मुकर्रर मकामात पर वसी फील्ड विजिट किया। ब्लॉक हरमैन में प्रशासन गांव की ओर और मुहिम के तहत 2 पंचायत हलकों हरमैन और चक सिद्दीक खान के लिए एक अवामी कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। कैंप के दौरान मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने अवामी मसाइल सुने। सड़कों, बिजली और बुनियादी सहूलियात से मुतल्लिक़ कई मसाइल मौके पर ही हल किए गए। हम जानते हैं कि आज तक अगर हमें कुछ भी ज़रूरत पड़े तो हम दफ्तरों की चक्कर लगाती थी, मगर हम गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि अब हमारे घर, हमारे दहलीज पे ही सारे डिपार्टमेंट आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, तो इन्होंने हर एक के पास जो भी सवाल किए तो इन्होंने अच्छी तरह जवाब दिए। खासकर हम अगर RDD बात गुड गवर्नेंस वीक 2025 के तहत प्रशासन गांव की ओर मुहिम के सिलसिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा जावेद नसीम मसूदी ने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स हंदवाड़ा के मीटिंग हॉल में एक अवामी राब्ता प्रोग्राम की सदारत की। प्रोग्राम का मकसद अवामी मसाइल और शिकायत का जायज़ा लेना और आवाम को निचली सतह पर सरकारी खिदमात की बरवक्त और मौसर फराहमी को यकीनी बनाना था।
तो इसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे सारे इन्वॉल्व थे, प्लस जो लोग थे वो भी आए और उन्होंने क्या कहते हैं अपनी अपनी ग्रीवेंसेस हमें बता दी हैं। अब ग्रीवेंसेस क्या कहते हैं जो इमीडिएट होती थी उन डिपार्टमेंट्स को बोल दिया कि वो सॉल्व करें, तो बाकी जो लॉन्ग टर्म है जो हमारे तक हो सकती है वो हम भी सॉल्व करेंगे, और आगे जो हम अगर जो ग्रीवेंसेस डीसी साहब को पर्टेन कर देंगे हम उनको भी लिखेंगे। तो मगर हमने ग्रीवेंसेस सारी हमने नोट की हुई हैं, सारी ग्रीवेंसेस जो हमारे, क्योंकि हमारे जो ये तो यही वाला वीक है, इसके अलावा भी हम क्या कहते हैं हम करते रहते हैं, जो जाते हैं गाँव में और वहाँ की प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो हम अवामी इत्तेहाद पार्टी के एक वफद ने आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्रेहगाम और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करालपुरा का दौरा किया, जहां वफद ने मकामी अवाम और अस्पताल इंतजामिया के अमले से मुलाकात की। इस वफद की क़यादत अबरार रशीद, फर्जंद रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के हमरा AIP के सीनियर रहनुमा शामिल थे। तो यहाँ पे लोगों से बात की, इनफैक्ट यहाँ का जो स्टाफ है उनसे बात की, तो इनकी डिमांड जो है यहाँ पे ये आई कि एक एम्बुलेंस यहाँ पे होनी चाहिए, तो उसके लिए हम पैसे गुजार कर रहे हैं MP लेड से। तो करालपुरा जो हॉस्पिटल है इसके लिए हम एक एम्बुलेंस देंगे, तो बाकी इनका ECG का मसला है वो भी करेंगे। बाकी जो यहाँ पे स्टाफ का मसला है, डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिक्स की कमी है, तो वी विल टेक अप विद द गवर्नमेंट, वी विल टेक अप विद द कमिश्नर सेक्रेटरी इन कमिंग डेज। मारूफ शायर, अदीब व ब्रॉडकास्टर अब्दुल अहद फरहाद की याद में आज श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक ताज़ियती मजलिस का इनेकाद किया गया था। वादी कश्मीर के मारूफ अदीबों और शायरों ने मरहूम फरहाद को नम आँखों से खराज अक़ीदत पेश कर उनकी अदबी खिदमात को याद किया। मरहूम अब्दुल अहद फरहाद का कुछ रोज़ पहले इंतकाल हुआ था। कह सकता हूँ कि अब्दुल अहद फरहाद बहैसियत शायर, बहैसियत नात गो तब तक जिंदा रहेंगे जब तक उनका ये नात गूंजता रहेगा। बाखुदा सर खुदाई ऐसे पर्दन अंदर कासे निजान जुल्मातन रसूल मोहतरम। और जब तक ये नात हम सुनते रहेंगे, इसे पढ़ा जाएगा, वो जिंदा रहेंगे तब तक। और उनकी जो बस ब्रॉडकास्ट शुमाली कश्मीर के सुपोर में इंडोर स्टेडियम को जल्द तामीर करने का मुतालबा शिद्दत अख्तियार कर गया ताकि नौजवानों को खेल कूद में सरगर्म रखा जा सके। मकामी शख्स ने बताया कि चंद साल कबल स्टेडियम की तामीर का काम शुरू हुआ था, मगर कई सालों से ये अधूरा पड़ा है। अब स्टेडियम की इमारत खंडर में तब्दील होती जा रही है। मकामी लोगों ने तामीराती काम को जल्द मुकम्मल करने की हुकूमत से अपील की। जो सपोर्ट स्टेडियम यहाँ पे देख रहे हैं, जो पूरा खंडरात बन चुका है, कई दहाइयों से ऐसे ही पटा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली सोपोर जिसकी अपनी लेगेसी है सपोर्ट्स, जिसकी अपनी लेगेसी हिस्ट्री है सपोर्ट्स में, तो ये जिस जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ये उस शख्सियत के नाम पे रखा गया है, सुबहाना स्टेडियम के नाम पे। और ये कहते हैं कि पहला शूज़ जो फुटबॉल का यहाँ पे लाया गया सोपोर में, तो वो इस पे पहना है इस शख्सियत ने। और इस शख्स के नाम पे ये स्टेडियम बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे इसके बगल में ही एक खंडरात बना हुआ है। तो मुझे लगता है उस शख्सियत के नाम पे ये उसकी उस जगह पे ऐसा खंडरात रखना। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जोन अवंतीपुरा ने मास्टर बशीर अहमद पाल की सबकदोशी के मौके पर उनके एजाज़ में एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया। इस मौके पर जोन के असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और तकरीब खुशगवार माहौल में मुनक्किद हुई। एक सीनियर साथी बशीर अहमद पाल साहब के एजाज़ में यहाँ एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। वो हाल कुछ ही दिनों में महकमे तालीम से सबकदोश हो रहे हैं। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम का एक और पहलू भी यहाँ था, टीचर्स को सेंसिटाइज करना, क्योंकि अब विंटर कोचिंग भी महकमे तालीम में शुरू हो रही है। और महकमे तालीम में जो NAP 2020 जो हाल ही में जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले में वाक़ मारुति गाड़ियाँ फ़रोख्त करने वाले पीक्स ऑटो गैंगो पुलवामा से सारिफीन नाखुश हैं। सार्फिन के मुताबिक उन्होंने कई माह कबल यहाँ से गाड़ियाँ बुक करवाईं, लेकिन कई माह गुजरने के बावजूद उन्हें गाड़ियाँ नहीं दी गई, जबकि उनके बैंक खातों से किस्तें भी काटी जा रही हैं। ताहम उन्हें ताहाल गाड़ियाँ नहीं दी गई। इस सिलसिले में सार्फिन ने पेक्स ऑटो गंगवा पुलवामा के दफ्तर को ताला लगा दिया और किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी, जबकि वो मुतालबा कर रहे थे कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। सार्फिन का कहना था कि गुज़श्ता कई माह से उनके बैंक अकाउंट से किस्तें काटी जा रही, लेकिन ताहाल गाड़ियाँ नहीं मिली। कोई अनायत साहब था यहाँ पे, अनायत साहब जो यहाँ GM कोई नया बना था, तो उन्होंने हमारे साथ सलाह मशवरा करके 20-12 दिसंबर की चेक दी, दिसंबर की 20 तारीख की चेक दी। 20 तारीख जो सैटरडे के हम बैंक पे गए, उन्होंने अच्छे से ये किया, तो शाम को हमारे अकाउंट से और 500 रुपया इनके चार्जेस कट गए, जो कि ये इनकी अकाउंट पे।
ضلع پنچ کی تحصیل منڈی گاؤں کلانی کا رہنے والا ایک شخص سرفراز احمد جو کہ محکمہ جل شکتی میں بطور عارضی ملازم اپنی خدمات انجام دے رہا تھا، کینسر کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اب وہ ایک ٹانگ سے محروم ہو چکا ہے۔ ڈیلیوریز ایسوسی ایشن کے ضلع صدر مقبول حسین اور دیگر نے حکومت سے اس شخص کی بقایا جات جلد سے جلد واگزار کرنے اور اس شخص کو دیگر مالی امداد بھی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ تو میں گورنمنٹ سے بھی یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اس کی ایک تو پینڈنگ ویجز جو ہے وہ فی الفور دی جائے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی ہیلپ کے لیے اس کا چھوٹے بچے جو ہیں۔ محکمہ وائلڈ لائف کلگام نے ضلع کلگام کے تحصیل دیوسر کے علاقے جبیل المر میں ایک نصب شدہ پنجرے میں کالے ریچھ کو کامیابی کے ساتھ پھنسا کر مقامی باشندوں کو ممکنہ خطرے سے بچا لیا۔ اس آپریشن کی قیادت وائلڈ لائف انچارج کلگام امتیاز احمد نے کی۔ جے کے ڈائری میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔